बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। सवालों के जवाबों को आगे बढ़ाते हैं। हमजा शबीर का क्वेश्चन था कि सर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में एक्सेप्टेंस लेटर इनफ है स्कॉलरशिप के लिए? एक्सेप्टेंस लेटर इनफ मतलब कि अगर आपके पास है तो आपकी चांसेस बढ़ सकते हैं, बाकी इनफ तो भाई आपकी लक है कि भाई आपकी उस स्कॉलरशिप के उस एक्सेप्टेंस के साथ आपको स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती। नेक्स्ट है जी अलियासी, पता नहीं मुन्ने अलियासी के नेम, पता नहीं क्या इस तरह। इफ़ एनी फ्रेंड लिव्ड इन दैट यूनिवर्सिटी एंड वी सेंड सॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स बाय ईमेल हिम हर एंड देन ही शी प्रिंट आउट ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिट हर इज मेथड फॉर सेंडिंग हार्ड कॉपीज आर वैलिड। वो कह रहे हैं कि अगर कोई हमारा दोस्त चाइना में हो और वो हम उसे डॉक्यूमेंट्स मेल करें, सॉफ्ट फॉर्म में सेंड कर दें, वो प्रिंट करके सेंड कर दें डॉक्यूमेंट्स आगे, तो ओके है। हाँ ओके है, लेकिन उसमें जो प्रिंट मुझे अगर मैं होता तो मैं इस तरह ना करता, क्योंकि वो जो प्रिंट करते हैं ना वो नोटरी की स्टैम्प जो प्रिंट करने से वो फिर थोड़ी सी वो हो जाती है, थोड़ी लाइट आ जाती है, पता लाइट उसमें उसकी आ जाती है, मीन्स के वो सही प्रिंट नहीं होती। हाँ अगर आप करना चाहें, आपके पास कोई और आप कहते हैं कि मुझे यहाँ से भेजने में दिक्कत होती है तो फिर आप भेज लें, कोई मसला नहीं है। देखें, बाकी मैं होता तो मैं ना करता, इस तरह का रिस्क ना लेता। हेलो इरफान भाई, इजाज़ अहमद का क्वेश्चन था कि होप यू विल बी फाइन, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट वर्क एंड एफर्ट। आई हैव अ क्वेश्चन, कैन वी अप्लाई इन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टू जीजियांग नॉर्मल यूनिवर्सिटी एज प्रोफेसर टोल्ड मी दैट आवर यूनिवर्सिटी रिक्वायर्स आइट्स एंड टोफल? नहीं, जीजियांग नॉर्मल यूनिवर्सिटी में ओके है, कोई मसला नहीं है। इज इट रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑन सीएसई एंड जीजियांग नॉर्मल? इट रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑन बोथ सीएसई एंड जीजियांग नॉर्मल यूनिवर्सिटी पोर्टल और वी शुड ओनली अप्लाई ऑन सीएसई? प्लीज़ आंसर दिस। आई थिंक जीजियांग नॉर्मल यूनिवर्सिटी का मेरे ख्याल में मुझे इसका भूला हुआ है कि इसका क्या सीन है। 2-3 साल पहले तो मेरे ख्याल में सीएसई का था शायद, नॉर्मल वो हाई टेक थी मेरे ख्याल में। सीएसई के अकेले पे ना करना हो इसमें, बाकी आइट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसके बारे में मुझे नहीं आइडिया, मुझे देखना पड़ेगा। न्यू खुदाना के ने बताया काइंडली श्यामन यूनिवर्सिटी पर वीडियो बनाया दें, वो इस साल बैचलर के लिए स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है, क्या बैचलर वालों की बी कैटेगरी में बैचलर वालों के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है? चाइनीज़ लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, वरना मुश्किल है। एम सिब्दैन के वालेकुम सलाम इरफान भाई, उम्मीद है ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा है, लेकिन फुल टाइम अभी रिकवरी नहीं हुई। रिकवरी मीन्स के थोड़ा सा पेन अभी बाकी है। और मैंने आपसे बीएस की ट्रांसक्रिप्ट के लिए 20 नवंबर हैं, मैंने अपने बीएस की ट्रांसक्रिप्ट के लिए 20 नवंबर तो अप्लाई की थी, लेकिन उस पे पहले हमें यूनिवर्सिटी के सीवी और एग्ज़ाम कंट्रोलर या तीनों रिटायर्ड थे और अभी तक कोई नहीं है, तो अब कब आएगा? होप कि फरवरी के एंड तक आ जाएगा और एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो 1 मार्च है। तो मैं यूनिवर्सिटी में मैंने प्रोविजनल सर्टिफिकेट और सक्सेसफुल कंप्लीशन डिग्री सर्टिफिकेट था, इसमें यूनिवर्सिटी में मेंशन किया था इस डिग्री में रिजल्ट क्या होंगे। पूछना ये था कि क्या मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई? हाँ अगर आपके पास डिग्री नहीं है, प्रोविजनल आपके पास है या कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो आप कह रहे हैं है तो ओके, कोई मसला नहीं है, क्योंकि अप्लाई ना करने से बेहतर है। बल्कि कोई मसला नहीं है, डिग्री ना भी हो कोई इशू नहीं है, तब तक डिग्री आ जाएगी जब बाद में, तो यूनिवर्सिटी अगर बाद में मांगती है तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तो कोई मसला नहीं है। साजिद खान का क्वेश्चन था कि इरफान में प्लीज़ हमें बताएं नोटराइज क्या होती है, और ये पाकिस्तान में किसी नोटरी पब्लिक जो है होती है, ये आप अपने जो जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे अदालतों में चले जाएँ, वहाँ पे बाहर उन्होंने एक ढाबे टाइप या वो बनाए होते हैं, स्टॉल टाइप बनाए होते हैं, कोई वकील स्पेसिफिक वकील होते हैं उनके लिए, उनके बने उनका कौन सा वो ओहदा होता है जो भी है। बस आप कचहरियों में जाएंगे ना, अदालतों के बाहर जो कचहरीज होती हैं, उनसे कहेंगे हमें नोटरी पब्लिक करवाना है डॉक्यूमेंट्स, वो 20, 30 या 40 जो है पाकिस्तानी रुपये एक डॉक्यूमेंट कर लेंगे, तो ये नोटरी पब्लिक इसे कहते हैं। यूज़र के नेम सेकेंडरी ग्रेजुएट के लिए ये ओनली पता नहीं क्या है, मैंडेटरी क्या कहते हैं, अंडर ग्रेजुएट के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है, फुली फंडेड कोई स्कॉलरशिप नहीं है। ताबीर अहमद का क्वेश्चन था कि हाउ हैव शेयर्ड इज आई शेयर्ड ऑल डॉक्यूमेंट्स आर ओनली फर्स्ट डिग्री? ये सीएसई के बारे में, वो आपको अपनी हाईएस्ट डिग्री आप करते हैं अपलोड, कोई मसला नहीं है। मोहम्मद अदाना का क्वेश्चन था कि इरफान भाई मैंने बीएस फिजिक्स बीजेड के एफिलिएटेड कॉलेज से की है, लेकिन डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट बीजीयू की तरफ से मिली है, तो मैं फॉर्म फिल करते हुए इंस्टीट्यूट में बीजीयू सेलेक्ट करूँगा या अपने कॉलेज का नेम लिखूँगा और रिकमेंडेशन लेटर और प्रोफिशिएंसी बीजीयू से बनवाऊँ या अपने कॉलेज से? बीजेडयू से बनवा लें तो अच्छा है, क्योंकि डिग्री जो ट्रांसक्रिप्ट पे लिखा हुआ है वही आप नेम भी वही लिखें यूनिवर्सिटी पे जहाँ पे भी लिखना है, और रिकमेंडेशन लेटर भी उन्हीं प्रोफेसर से बनवाएं तो बेहतर होगा। सहर अकरम के नेम से था कि यूकाज नीड्स हार्ड कापीज? नो, यूकाज को हार्ड कॉपीज नहीं चाहिए, जस्ट ओनली ऑनलाइन अप्लाई। पैशनेट के नेम से कोई चैनल था। अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, मुझे नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस मिला है, लेकिन उसकी 800 फ़ी फ़ी है पाकिस्तानी 32,000, प्लीज़ गाइड मी, क्योंकि एक्सेप्ट लेटर नहीं है मेरे पास, प्लीज़ इसमें बार इसका मैं मेरे ख्याल में इसकी फ़ीस नहीं है नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल की, लेकिन इसकी कन्फर्मेशन मैं दोबारा करता हूँ, उससे दोस्त वहाँ पे पढ़ रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि फ़ी है या नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट
कमेंट कीजिएगा, पहले मैं कमेंट रीड करने की कोशिश करूँगा। तो जो क्वेश्चन अगर आपने किया होगा, क्योंकि मैं भूल ना जाए, तो दोबारा आप पूछिएगा, तो मैं पहले वीडियो से पहले ही जो है ना पता करके दोबारा जो है बताऊंगा। रियल वाले के नेम था कि भाई आई एम अगेन आस्किंग ऑल दिस क्वेश्चन एंड पुटिंग देम ऑल द सेम प्लेस, I am asking all these questions and putting if you have not mentioned any of these in your previous answer questions, so please don't mind. Bhai, I am again asking all these questions and putting अच्छा कौन से question? अच्छा दोबारा आप यहाँ नीचे क्वेश्चन है, अच्छा इज आइट्स मैंडेटरी फॉर खनान यूनिवर्सिटी और नॉट, मोर एवर हाउ मच इज़ द एप्लीकेशन फ़ी? एप्लीकेशन फ़ी खनान यूनिवर्सिटी की नहीं है और आइट्स भी मैंडेटरी नहीं है। रियल मल्ले का दोबारा विच यूनिवर्सिटी इज़ प्रेफर्ड फॉर मास्टर इन अर्थ साइंसेज? खनान और शांसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, ऐसे मैं कह दूँ। और इसके बाद है जी मरियल मलिक का दोबारा क्वेश्चन, प्लीज़ मेक आल्सो वीडियो ऑन यूनिवर्सिटी विदाउट एप्लीकेशन फ़ी ऑन दिस ईयर। वो तो अभी जैसे जैसे स्टार्ट होंगी, स्टार्ट तो हैं, लेकिन चले मैं इस पर एक स्पेसिफिक तकरीबन इसके 10-15 यूनिवर्सिटी जितनी भी होंगी उसमें ये भी बता दूंगा इसकी फ़ी है या नहीं है। वैसे हमारी वेबसाइट पे मैंने कोशिश की है जहाँ पे जस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ की जो कैटेगरी है ना, वहाँ पे मैंने वही यूनिवर्सिटीज़ डाली है जिनकी फ़ी नहीं है, ना ही डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं या फ़ी नहीं है कम अज़ कम, वो मैंने अपडेट की हुई हैं वहाँ पर जो अभी तक की हैं। तो इस पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ भी कवर करूँगा, जिसमें क्योंकि एक यूनिवर्सिटी से टाइम वेस्ट होगा कि एक यूनिवर्सिटी के एक ही वीडियो में कोई 5-10 यूनिवर्सिटीज़ में कवर करके एक ही वीडियो बना दूंगा मैं। आज तो खैर नहीं, कल जो है क्या कहते हैं, कल भी मुश्किल है, परसों इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की, एक ही वीडियो में 10-15 यूनिवर्सिटीज़ कवर करने की कोशिश करूंगा जिनके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया भी था कैंपस जाना है, अभी तो मैं आज इस कैंपस में हूँ, तो सैंपल मैंने बनाए थे, उसकी डिमोल्डिंग करनी है दोबारा, कल जाऊँगा, कल भी जाना है, परसों भी जाना है, तो इस वजह से परसों रात को शायद इंशाल्लाह मैं बनाऊँ। तो इसके बाद है हाउ मेनी सीट्स खनान यूनिवर्सिटी हार्ड फॉर यूजली हैड फॉर मास्टर अंडर CSE? मेरे ख्याल में एक स्टूडेंट से मैंने पूछा था 25 या 30 मेरे ख्याल में उन्होंने कही थी, तो अब ये कंफर्म मैं कुछ नहीं कह सकता कितनी है। भाई एक ही यूनिवर्सिटी में CSE की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए एक दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, आप एक ही यूनिवर्सिटी में या तो CSE पे अप्लाई करेंगे या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करेंगे। हाँ, अगर उसकी CSE स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई करते हैं, अगर आपके उन पर मेरिट पे पूरा उतरते हैं, जो भी मेरिट उन बनाते हैं वो तो क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, तो फिर जो है वो आपको CSE अगर खुदा न खास्ता ना मिली तो फिर आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली ऑफर कर देंगे। लेकिन आप एट द सेम टाइम उसी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए और CSE के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। ये नहीं कि आप कहते हैं मैं CSE के लिए यूनिवर्सिटी पोर्टल का अलग अकाउंट बना देता हूँ और CSE के लिए अलग बना देता हूँ, यूनिवर्सिटी के लिए अलग, इस तरह नहीं करना आपने। ठीक है, नेक्स्ट है जी अच्छा खनान यूनिवर्सिटी में अगर ऐसा करें तो कहीं वो दोनों एप्लीकेशन तो रिजेक्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल दोनों रिजेक्ट कर देंगे वो। ये खनान यूनिवर्सिटी में नहीं, किसी यूनिवर्सिटी में भी आप ऐसा नहीं कर सकते भाई। हाँ, जहाँ पे आपके यूनिवर्सिटी पोर्टल के ऊपर ही चेक का ऑप्शन होता है कि हाँ भाई किस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करना है। CSE के लिए करना है, जैसे आंसू स्कॉलरशिप है उसके लिए करना है, उसकी आंसू की फेलोशिप स्कॉलरशिप के लिए करना है, USTC और UCAS की। तो इस तरह अगर ऑप्शन होता है वो तो ठीक है, लेकिन आप दोनों के लिए अलग से 2 अकाउंट बना के अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और एक ही अकाउंट से 2 के लिए तो आप वैसे भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही अकाउंट में आप कहते हैं एक मैं CSE के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देता हूँ और दूसरे उसी मेजर में या थोड़ा सा मेजर चेंज करके दूसरा उसी अकाउंट में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप कर देता हूँ, आपकी एप्लीकेशन कन्फ्लिक्ट कर जाएगी और आपकी एप्लीकेशन वो रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है ब्रो, भाई कैन आई सबमिट द एप्लीकेशन वन फॉर CSE स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप यूनिवर्सिटी में। मेरे हाथ जो है वो बिल्कुल जिससे कुल्फी बन गए हैं, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे माइनस में है, आपको लग नहीं रहा लेकिन माइनस में है। मैं वो ग्लव्स भी भूल गया हूँ। शहबाज के नेम से था कि भाई सर चाइना एग्रीकल्चर में आई हैव अप्लाइड विद एन एक्सेप्टेंस लेटर बट स्कूल फ्रॉम वेयर आई गेट द एक्सेप्टेंस फ्रॉम प्रोफेसर बट दैट कॉलेज वाज नॉट मेंशन इन द लिस्ट ऑफ CSE पोर्टल एंड माय इनिशियल एवल्यूशन इज नॉट क्लियर। आपको अगर आपका मेजर नहीं है उसमें CSE के पोर्टल पे नहीं है तो दैट मीन्स कि वो उसको स्कॉलरशिप ऑफर नहीं करेंगे। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है प्रोफेसर आपको एक्सेप्टेंस दे देता है, लेकिन आप जब पोर्टल पे जाते हैं आपको लगता है कि आपको पता चलता है कि CSE के पोर्टल पे है ही नहीं ये मेजर, दैट मीन्स कि वो उस मेजर को स्कॉलरशिप ऑफर नहीं कर रहे होते। हाँ, अगर उसकी यूनिवर्सिटी पोर्टल है तो वो समटाइम ऐसा होता है तो कि वो किसी एक स्पेसिफिक स्कूल में जो है आपका मेजर आ जाता है। ठीक है, लाइक जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैं कह दूँ CSE के पोर्टल में मेरे ख्याल में CL होगा या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, DUT का जैसे पोर्टल है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई मेजर, इस तरह थोड़ा आप छानबीन करें तो फिर आएगा, अगर शायद हो
अगर नहीं है, एलिजिबिलिटी क्लियर नहीं हुआ, दैट मीन्स कि वो ऑफर नहीं कर रहे स्कॉलरशिप। अगर सिर्फ सीएससी का पोर्टल है, यूनिवर्सिटी का पोर्टल ही नहीं है और आपका मेजर सीएससी के पोर्टल पे नहीं है, तो दैट मीन्स कि वो उस मेजर को स्कॉलरशिप ऑफर नहीं कर रहे। आप प्रोफेसर से डिस्कस करेंगे, प्रोफेसर से कहेंगे भैया ऐसा आपने एक्सेप्टेंस दिया और मेरा मेजर यूनिवर्सिटी पोर्टल पे नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ। आप हो सकता है वो यूनिवर्सिटी सीएससी के पोर्टल पे नहीं है, तो आप हो सकता है वो उसने सीएससी के पोर्टल पे आपका मेजर पुट करवा दें कि भाई हाँ भी हो सकता है उसमें इस साल ऑफर करा रहे हो मेजर। तो इस तरह भी हुआ था, मैं आपको इसी वजह से बता रहा हूँ। ये ना हो आपको कोई सस्ता दाना शिवार करेंगे, ये क्या, ये तो सीएससी की वेबसाइट पे कैसे मेजर होगा। तो यूनिवर्सिटी के पास जो होता है ना, ये ऐसा ही होता है, इनके पास सारा इख्तियार होता है। पोर्टल सीएससी के पोर्टल की सारी इनके पास असेस होती है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें मैं खुद देख के बैठा हूँ कि उनके पास असेस वगैरह सारा कुछ होता है, ठीक है। अब मज़ीद मैं आपको, क्योंकि ये चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं कभी कभी, तो ऐसा है, ठीक है। कभी कभी वो अगर मेजर सीएससी तो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है सारा कि किन यूनिवर्सिटी किन स्कॉलरशिप को मेजर ऑफर कर रही है। तो वो अगर यूनिवर्सिटी ऑफर करती है तो सीएससी के पोर्टल में यूनिवर्सिटी को पुट करना और उनके लिए मेजर ऐड करना मसला नहीं है। अच्छा नेक्स्ट है जी, इस पता नहीं क्या नाम है, आसिम पता नहीं क्या है, वही वो क्वेश्चन था। सर शिकाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का लिंक ओपन नहीं हो रहा, बिल्कुल उसका नहीं हो रहा, वो मैं वैसे करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है जी, हमजा खान का क्वेश्चन है कि सर मुझे खैबर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, मगर मेरा मेजर केमिस्ट्री सीएससी सपोर्ट नहीं करता और चाइनीज़ स्कूल स्कॉलरशिप पे सपोर्ट है, और सर डिफरेंस बिटवीन दिस स्कॉलरशिप। चाइनीज़ स्कूल स्कॉलरशिप मीन्स दैट मीन्स कि उस यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आपका अगर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में उसमें है तो उसमें सीएससी में नहीं है, तो आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे कर दें। लेकिन ये चेक कर लें उसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है कि नहीं। खैबर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वो खैफे है, तो है भाई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का मुझे मैं कोई लड़का नहीं पढ़ रहा उसमें, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए आप उसमें अप्लाई कर दें, सीएससी के लिए किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें। हाँ बिल्कुल, आप सीएससी के लिए दूसरे स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हैं और इसी में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए करते हैं। अच्छा ये मैंने पहले बनाई थी कि अब चाइना कैसे जाना है, टोटल एक्सपेंसेस फैसल मूवर के थ्रू क्या सीन है वो। हाँ वो चल रहा है, लेकिन अभी तो बंद होगा, लेकिन वो सितंबर में शुरू होता है। दया के नेम से था कि ये अच्छा नेक्स्ट है जी, 8 सेमेस्टर के बाद भी ट्रांसक्रिप्ट पे क्या कहते हैं, ये आप गोदा ऑफिशियल के नेम से था। आप यार नेम अपना चेंज कर लें, क्योंकि ये वर्ड जो है ये वैसे देसी लैंग्वेज में हम इस्तेमाल करते रहते हैं, इधर जो है ना वो लफ्ज़ जो है ना प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। अब अच्छा दया एस्थेटिक 8वें सेमेस्टर के बाद ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई कर सकते हैं, अगर डिग्री ना मिली तो बिल्कुल 6 सेमेस्टर के बाद कर सकते हैं आप। अच्छा नेक्स्ट शॉर्ट मूवीज़ के डिसेबल स्टूडेंट्स चैनल के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। डिसेबल का मैंने पता करना था, लेकिन मैं ऐसे ही मेरा चक्कर नहीं लगा, मेरा चलो उनसे पता कर लूँगा अगर गया तो, लेकिन मैंने देखा नहीं है कोई डिसेबल स्टूडेंट। रेयर बायोलॉजिस्ट के नेम से डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नोटराइज करवाने हैं या ओरिजिनल नोटराइज करवाने हैं या ओरिजिनल हैं, ओरिजिनल या फोटो कॉपी करें। आपने डॉक्यूमेंट्स की करानी है फोटो कॉपी करानी है, उन फोटो कॉपी को ओरिजिनल वो स्टैम्प करवाना है, नोटराइज, ओरिजिनल नहीं करवाने। नेक्स्ट है जी, सर अकरम के यूकास डज नॉट नीड करेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, कोई मसला नहीं, अगर यूनिवर्सिटी पोर्टल पे उन्होंने नहीं अपलोड किया तो कोई मसला नहीं है। अच्छा बिकॉज देयर इज़ नो प्लेस ऑन द पोर्टल, हाँ कोई मसला नहीं है, इट्स ओके, अगर वो बाद में कहेंगे तो आप कर दीजिएगा। लिखा किन का कमेंट है, ब्लॉगर के नेम से, सर मैंने आज सर्च किया है सीएससी पे कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे लिखा आ रहा था कि पॉलिसी के मुताबिक 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। आप प्लीज़ बता दें, कंफर्म कर दें कि ये पॉलिसी अपडेट नहीं, ये 3 यूनिवर्सिटी में आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि एक बी टाइप पे, 2 ए टाइप पे, ठीक है, 3 इस तरह है। वो जो 3 बी टाइप पे थी, अगर आपने कहीं पे पढ़ा है तो वो ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, एक ही पे अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि दूसरा अकाउंट ही नहीं बनता। जब दूसरी मतलब अप्लाई करेंगे वो कहते हैं आपकी लिमिट पूरी हो चुकी है, 1 साल में एक ही के लिए एप्लीकेशन के लिए आपने अप्लाई करना होता है, वो आपकी लिमिट पूरी हो चुकी है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, दूसरा अकाउंट ही नहीं बनेगा, आपका सबमिट ही नहीं होगी एप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा गोदा ऑफिशियल के नेम से दोबारा था, यार जंगनान यूनिवर्सिटी में 2023-24 मार्च के स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, नेम लिस्टेड इन योर वेबसाइट में जो कुछ अच्छा ये नेम लिखे हुए हैं, सर इनमें से डिपार्टमेंट हैं, ये इनमें से कांटेक्ट करवा दें, मुझे एक्सेप्टेंस मिल गया है। अब ऐसे कैसे कांटेक्ट, उनसे पता करना पड़ेगा कि क्या सीन है। अब मेरे कांटेक्ट में तो सारे ये शायद हों, अब मैं इनको जानता तो नहीं हूँ पर्सनली। आप अप्लाई करें, आप जब अप्लाई आपका कोई मसला है तो वो आप कमेंट पूछ लें मुझसे, क्योंकि अब मैं उनसे कांटेक्ट करूंगा दोबारा तो फिर पता नहीं वो कोई रिप्लाई करता है या नहीं, क्योंकि जब चाइना में आते हैं तो हर बंदा जो है जहाँ पे अपनी जो है उनको जो है पढ़ी होती है आगे पीछे स्टडी ये वो, बड़ा मुश्किल होता है रिप्लाई करना उनके लिए,
ठीक है। तो मैं आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, बाकी अगर आगे कोई जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको कोई नीड हुई तो मैं आपको पता करें किसी ना किसी तरीके से बता दूंगा, फिर पता करके। ज़बूर खान के नाम से का प्लीज सेंड लिंक ऑफ आसू स्कॉलर यू का स्कॉलरशिप, वो भाई वेबसाइट पे होगा। अच्छा, फ़हीम इस्माइल के नाम से था कि सर मैंने सर आपकी वेबसाइट अपडेट करता रहूँगा फ्री में, बस कंप्यूटर साइंस की हुई मैं वर्डप्रेस का एक्सपीरियंस है मेरी, आप एप्लीकेशन फ़ी में आप हेल्प कर दें, मैं आपकी वेबसाइट अपडेट कर दूँगा, करता रहूँगा। चलें आप मुझे उस पर करें, क्या कहते हैं, ईमेल करें। बाकी फ़ी का यार कैसे पे करेंगे, चलें वो अच्छा फ़ी का देखते हैं। अगर आप वेबसाइट अपडेट इन्फॉर्मेशन का वही मसला है ना, चलें आप ऐसा करिएगा, मैं चले कांटेक्ट करें आप मुझसे, मैं ट्राई करूँगा आपसे कांटेक्ट करने की, और आप अपडेट करिएगा वेबसाइट पे। पोस्ट जो होती हैं आप ड्राफ्ट में डाल दीजिएगा, मैं फिर कंफर्म करके नीचे सारी इन्फॉर्मेशन आगे पीछे मतलब वो क्रॉस वेरीफाई करके फिर पब्लिश कर दूँगा। चलो इसको देखते हैं। फ़हीम इस्माइल का क्वेश्चन है कि सर एप्लीकेशन फ़ी पे करवा दें। सदफ राना का क्वेश्चन है वो देखते हैं इसके। अच्छा, इरफान सदफ राना का क्वेश्चन है कि इरफान भाई मुझे एक शान जोतांग से एक्सेप्टेंस लेटर मिला और एक ही यूनिवर्सिटी यूनिक जिलन से, तो आप बता दें, मुझे बताएं CSE के लिए मुझे किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए। CSE के लिए आप जिलन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, शान जोतांग में आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, सिंपल। नेक्स्ट है जी, आई थिंक जिलन यूनिवर्सिटी की फ़ीस है या नहीं है, मेरे ख्याल में नहीं है, शायद शान जोतांग की फ़ीस है। अच्छा, शबीर गेमिंग के नेम से अस्सलाम वालेकुम सलाम इरफान भाई, मुझे एक प्रॉब्लम पेश आ रही है, चौंकिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है, वो प्रूफ ऑफ फ़ंड मांग रहे हैं, फर्स्ट ईयर का जितने भी फ़ीस है उतनी प्रूफ ऑफ फ़ंड मांग रहे हैं, और अगले स्कॉलरशिप सिलेक्शन में सेल्फ सपोर्ट लिखा है, लेकिन स्कॉलरशिप का कोई जिक्र नहीं है, CSE का भी जिक्र नहीं। अब ये ऐसा हो सकता है उनकी यूनिवर्सिटी पोर्टल पर अप्लाई ही ना करना हो, ठीक है, तो इस वजह से ये आ रहा है। इसको देखना पड़ेगा कि इसके यूनिवर्सिटी पोर्टल पर आया कि अप्लाई भी करना है या नहीं करना। लाजमी नहीं है कि CSE के साथ आप यूनिवर्सिटी पोर्टल पर भी अप्लाई करें, तो इस वजह से वो सेल्फ का ऑप्शन आ रहा होगा, और सेल्फ वालों की तो डेफिनेटली वो जो है वो प्रूफ ऑफ फंडिंग मांगते हैं, तो इसका क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि क्या सीन है, ठीक है। वसीम अकरम का क्वेश्चन है कि सर CSE लॉगिन पोर्टल पर अकाउंट रजिस्टर नहीं हो रहा, आज हुआ एक स्टूडेंट ने बनाया है, बार बार वेरिफिकेशन कोड इनकरेक्ट आ जाता है, हालांकि कोड भी सही दे रहे हैं, तो आप दोबारा ट्राई करें, होगा। मैं असल में वो दर्द है वो कमर में जिसे कहते हैं ना, वो बैठने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, वो जिसे कहते हैं ना चेयर हो तो बंदा वो चीज़ें कहते हैं ना वो टेक लगा के बैठ जाता है, इधर अभी दिक्कत हो रही है। अच्छा, गुराब पता नहीं क्या नहीं, आई रिसीव एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम प्रोफेसर अप्लाइड यूनिवर्सिटी एंड लाइकली टू हैव रिसीव्ड एडमिशन लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, व्हाट आर द चांसेस ऑफ CSE स्कॉलरशिप इफ यूनिवर्सिटी नॉमिनेट्स मी। 90% चांसेस है, 95%, लेकिन आपको गारंटी कोई नहीं दे सकता कि आपकी स्कॉलरशिप 100% कन्फर्म है। अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर है तो ठीक है, अगर उसके बाद एक्सेप्टेंस लेटर तो वैसे 50-50 होता है, चाहे उसके बाद एडमिशन लेटर जिसे कहते हैं ना प्री एडमिशन लेटर अगर मिलता है तो वो आपको जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। आरिफ अनायत का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम, मुझे एक यूनिवर्सिटी से सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर मिला है फॉर मास्टर इन मैथमेटिक्स, तो अभी CSE पर अप्लाई करूं या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पर। आप इसमें CSE पर अप्लाई करें और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पर अप्लाई करें, CSE के लिए किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें, ठीक है। सेंट्रल साउथ का मसला पता क्या है, सेंट्रल साउथ का मुझे हाँ दोस्त है, कज़न मेरा वहाँ पे है, तो उसने कहा कि अगर आपको CSE स्कॉलरशिप मिलती है ना, आप कहते हैं आप डॉर्मिट्री के बाहर डॉर्मिट्री लेते हैं यूनिवर्सिटी के, उसका आपको एक्स्ट्रा वो नहीं देते हैं, आज 700 मास्टर के लिए 1000 उसके लिए PhD के लिए, वो कहते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में ही रहना है, बाहर रहना तो अपने खर्चे पे। तो ये एक थोड़ा सा उसने मुझे बताया था, बाकी इसमें कितनी सदाकत है या मजीद जो है वो उसका नहीं है। तो 500 RMB का फ़र्क है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर दें और CSE के लिए किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें। मोहम्मद अनान का क्वेश्चन था कि भाई मेडिकल करवाया है, लेकिन डॉक्टर से स्टैंप फ़ोटो वाली जगह पे बजाय पेज के एंड पर लगा दिया, वो रिपोर्ट बनवाई है, उससे कैरी ऑन करूँ, कोई मसला नहीं है, आप उस पर होनी चाहिए, वैसे फ़ोटो पे तो अच्छा है, एंड पे तो है, लेकिन दोबारा चले जाएँ, कोशिश करा लें, क्योंकि अपने आपको किसी रिजेक्शन का मौका ना दें, अपने आप को अब हार्म क्रिएट ना करवाएँ, कर लें तो अच्छा है। वैसे अगर नहीं जाना चाहते आप कहते हैं बहुत दूर है, मसला बनेगा ये वो, फिर आप यही यूज़ कर लें। मोहम्मद वसीम का क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्रेफुल एंड योर हेल्थ एंड स्टडी जज़ाकल्लाह। प्लीज़ भाई शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का लिंक ओपन हो रहा है, लास्ट डेट कब होती है? लास्ट डेट तो खैर इसकी लेट होती है शंघाई की, मतलब मार्च के एंड तक होती है। मैं इसका लिंक चले मैं पता कराता हूँ यार, इसका बड़ा जेन्युइन रीज़न है, ये मसला आ रहा है। Bro, I am confused with the study plan. I have not travel के नाम से I am not contacted any professor and do not know either how to plan study plan, signature of supervisor
अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो फिर आप जो है सुपरवाइज़र को जो है के साइन की ज़रूरत नहीं है रिसर्च प्रपोजल के लिए, पीएचडी वालों के लिए खासतौर पे आप वैसे ही कैरी करें। रेयर बायोलॉजिस्ट के नेम से था कि 8-9 पब्लिकेशन हैं मेरी, एमफिल में GPA 4/4 है, कॉन्फिडेंस भी से भी बोलती हूँ, आइट्स भी किया हुआ है, फिर भी इंटरव्यू पास नहीं हो रहा। ये कैसा बैड लक है। CV पे और पास पे अच्छी खासी बनाई हुई है, क्या करूँ। और मुझे भी इंटरव्यू हुआ है लंच यूनिवर्सिटी में, कोई काम का क्वेश्चन नहीं किया, 2 प्रोफेसर थे, लाइफ स्टाइल और फैमिली का पूछा, इधर उधर की बातें, पब्लिकेशन का जिक्र ही नहीं किया। अब मैं क्या करूं, ये तो लगता है काला जादू हुआ है मेरी किस्मत पे। नहीं, ये चीज़ें चलती रहती हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। समटाइम ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, जो है सारी चीज़ें मेरे साथ ही होनी चाहिए। अब मैं ये चीज़ें अगर बैठना चाहूँ तो मेरे यहाँ पे ये मैं देखना जो मेरे साथ सारी चीज़ें हो रही हैं, रिसर्च के हवाले से आगे पीछे मैं ही फंसा हुआ हूँ, बाकी सारे आगे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें मैं भी सोच सकता हूँ, आती भी हैं माइंड में। तो बस वही कहते हैं कि इसमें खुदा की रज़ा है और अपनी तरफ से हम एफर्ट कर रहे हैं। तो यही है, बाकी लगे रहें, कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। लाजमी नहीं है कि आपका वो जो उन्होंने क्वेश्चन रिसर्च से हवाले से नहीं पूछे तो शायद उनको ज़रूरत नहीं होगी, उनको पता होगा कि भाई आप काबिल हैं, हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह पॉजिटिव लें इस चीज़ को और बाकी कैरी ऑन विद इब्तिसाम के सलाम बॉस वालेकुम बॉस शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आई अप्लाइड फॉर शंघाई मैरीटाइम यूनिवर्सिटी बट आई एम ट्राइंग टू चेक माय स्टडी बट वेबसाइट इज नॉट वर्किंग। ओके, इसका मैं करता हूँ अभी, इसके बाद लड़के को मैसेज करता हूँ। सादिया मुबशर का क्वेश्चन है कि वालेकुम प्लीज अपडेट स्टडी गैप अबाउट स्टडी गैप। आई कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2020। कोई इशू तो नहीं होगा, कोई मसला नहीं है। मेरी 2016 की वो थी, बैचलर थी इनके BS, और उसके बाद 2020 में मेरा एडमिशन हुआ था। 4 साल का ऐसा समझे गैप था, तो आपका तो फिर भी 2 साल का है, कोई मसला नहीं है। और वैसे भी कोविड चल रहा था इन 2 सालों में, तो ओके का सीन है, कोई मसला भी नहीं है। अच्छा, ख्वाजा अजीज़ुल्लाह के नेम से था कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए CCU में अप्लाई करना है, PhD सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए करना है और परसेंटेज एक्सेप्टेंस नहीं मिला तो बिकॉज प्रोफेसर इज जस्ट 4 हैं और CCU के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए बहुत मुश्किल है। मैंने खुद भाई के लिए ट्राई की थी एक्सेप्टेंस के लिए, मेल्स भी उसने की थी, लेकिन उसको भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक है। तो इसमें बड़ा मुश्किल है, कंप्यूटर साइंस में बहुत टफ है हमारी यूनिवर्सिटी में। मीर इब्राहिम खान कहते हैं, सॉरी मैं भी पास शंघाई का एक्सेप्टेंस है और दूसरी तरफ ताइवान का NTU का भी है। तो अब मैंने एक जगह की एप्लीकेशन फ़ी देनी है, मुझे बताइए किस अब के शंघाई की कौन सी यूनिवर्सिटी का आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है। बाकी उसका मुझे नहीं पता, ये ताइवान का मुझे नहीं पता, लेकिन ताइवान का आपको शायद इल्म भी हो, ताइवान की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, उसके लिए आपको दुबई आगे पीछे वीज़ा लगवाना पड़ेगा। तो वो आप देख लें, उसके बाद ही फैसला कीजिएगा। मीर इब्राहिम खान का क्वेश्चन है कि में मैंने CSE में UESCC पे अप्लाई किया है, बैचलर की CGPA 3.8 है, IELTS 6.5 है, इंटर्नशिप भी है, एक्सेप्टेंस लेटर भी था UESTC का, मुझे कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा। UESTC पे CSE पे अप्लाई किया है, लेकिन इन प्रोसेस ही है अभी तक। अब आप लोग और लोग कहेंगे रहिएगा कि उन्होंने प्री इनरोलमेंट मिल गया, मुझे तो कुछ नहीं मिला, मैं क्या करूँ। मेरा अभी वेट कर लें, अभी तो एडमिशन उनके होने हैं फाइनल, अभी तो प्रोसेस चल रहा होगा, तो अभी कोई मसला नहीं है, वेट करें। तो इतना जल्दी हार मानने की ज़रूरत नहीं है। मीर इब्राहिम का दोबारा क्वेश्चन था कि मुझे एक एडवाइस चाहिए, मैंने अप्लाई किया हुआ है CSE 500 को आंसू एरोस्मस तुर्की और स्कॉलरशिप पे, और मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं पाकिस्तान में टेम्प्रेरी एडमिशन ले लूँ मास्टर में, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। CSE में तो अप्लाई करें ना, बाकी जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है आप अप्लाई करें। अगर पाकिस्तान में एडमिशन लेना चाहते हैं, अभी तो मार्च चल रहा है, पाकिस्तान में मार्च में एडमिशन शायद ओपन हो, मार्च इंटेक में की बात कर रहे हैं, तो अप्लाई करना है तो कर लें। वैसे पैसे अगर हैं आपके पास, फ़ीस जो जिसे कहते हैं अप्लाई करने की, तो अप्लाई कर लें। अगर आपके पास नहीं है, आपके पास बड़ा मुश्किल है वो करना है, अफोर्ड करना, तो फिर ना करें। तो वेरी करता है अब आपकी सिचुएशन पे। हाँ, अगर लेना है तो अब कहते हैं कोई मसला नहीं, मैं यहाँ पे भी ले लेता हूँ, खुदा ना खासा एडमिशन ना हुआ तो मैं इसी पे कैरी करूँगा, इसी पे पाकिस्तान में, तो कर लें। मेरे जैसा कोई बंदा होता मैं तो ना करता, क्योंकि भाई ऐसे पैसे वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। हेड मेरे का क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में जो मास्टर होती है, फिर वो मास्टर पाकिस्तान जैसी होती है। हेलो सर, क्या चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आर्ट्स रिक्वायर्ड है? नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। बाजी कहने थैंक यू सो मच फॉर योर ब्रदर। मेरा जंक्शन यूनिवर्सिटी में फाइनल रिजल्ट अनरिलीज है 24 डेज़ हैं, तो क्या कितने अरसे बाद चेंज होगा? वो चेंज हो जाएगा, इसके बाद चेंज हो जाएगा, छुट्टियों के बाद इंशाल्लाह, जैसे ख़त्म होगी। वसीम मुझे का क्वेश्चन है कि ग्रीटिंग्स, आई मेड मिस्टेक, आई ऑल एजुकेशन डॉक्यूमेंट CNSE एंड पासपोर्ट, माय फादर नेम इज़ मोहम्मद बट इन माय फादर CNSE इज इट मोहम्मद ओनली ऑन वावल ओ इज यू चेंज, आई सबमिटेड फ्रॉम CSE एंड यूनी पोर्टल एंड कोई मसला नहीं है। आपके वाले साहब के नेम का जो उसमें स्पेलिंग गलत है, कोई इशू नहीं है, पासपोर्ट पर जो है वही है, CNSE की ज़रूरत नहीं पड़ती।
इसको छोड़ दें, ये चीज़ें बहुत ही माइनर हैं, इसको छोड़ दें। नेक्स्ट है जी दोबारा गोदा ऑफिशियल के नेम से, ताकि अस्सलाम वालेकुम सलाम, ये डेयर मैं रिक्वेस्ट कि आप इसको नाम को आप जो है चेंज कर दें, ठीक है, ये आप ही समझ सकते हैं, ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो होता है क्या कहते हैं, आहो मुझे जंगना यूनिवर्सिटी से प्री एक्सेप्टेंस आज मिला है एंड वो कहते हैं CSC पोर्टल पे भी अप्लाई करो। अच्छा, और बट यूनिवर्सिटी पोर्टल में जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करूँ वो CSC पे शो नहीं हो रहे। अब इसके में शो नहीं हो रहे तो वो शायद मेजर ऑफर ना करें। आपका मेजर कौन सा है, मेजर बता दें, ताकि मैं उस हिसाब से फिर स्टूडेंट्स किसी को कॉन्टैक्ट करूँ। जैसे आपने ऊपर पूछा हुआ था आई थिंक कि कोई कॉन्टैक्ट वो उन स्टूडेंट्स का दे दें, तो मैं उनसे पूछूंगा कि इस मेजर के स्टूडेंट ऑफर वो वहाँ पे ऑफ़र कर रहा हूँ, सॉरी, वो स्कॉलरशिप हैं या नहीं है, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करूँगा अगर उन्होंने रब्ता किया और रिप्लाई किया तो। मदीहा खान के क्वेश्चन, काइंडली इस साल की डिटेल शेयर कर दें हर चीज़ की, वो सिम वगैरह ये वो, ओके वो तो बाद की बात, मैं ऑलरेडी बता दिया था कि क्या सिम का कितना खर्चा है ये वो। ख्वाजा अजीजुल्लाह के नाम का क्या UESTC होगा, उसमें एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूरी है? आई थिंक ज़रूरी तो नहीं है, अगर हो तो अच्छा है। इज़ रिकमेंडेशन लेटर इज एक्सेप्टेड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर से हो तो बेहतर है, चले असिस्टेंट भी चल जाएंगे, लेकिन लेक्चरार बिल्कुल भी ना हो, असिस्टेंट ओके चल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। आई थिंक ये कवर मैंने कर लिया क्वेश्चन, अभी बस जो भी हैं जो बाकी बाद में जाके करेंगे, अभी फ़िलहाल वही मसला जो मैंने आपको बताया था, फुल टाइम जिसे बैक बोन जो है ना वो सारी इसमें पेन कर रही है, मैं बैठ नहीं सकता इतनी देर, ज़्यादातर 25 मिनट हो गए हैं, मैक्सिमम मैं आधा घंटा पौना घंटा या मैक्सिमम इस तरह घंटा बैठ सकता हूँ पेन के साथ, वैसे नहीं। तो बाकी दुआ करें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, कि अल्लाह सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे, और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।